नमस्कार। संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षकों पर बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं आगे क्या फ़ैसला हुआ है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं नई दिल्ली JNN न्यूज़। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 45,000 सहायक शिक्षक जो कि शिक्षा मित्र थे उनको नियुक्ति प्रदान किया जाए। उनका कहना है कि सभी शिक्षक ने पात्रता परीक्षा टेट पास किया है। यह भी दलील दी गई है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो पद निकाले गए हैं ये सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए कुल 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं। टोटल जो 69,000 पद यहाँ पे सृजित हुए हैं वो शिक्षा मित्र मिलाकर हुए हैं। इसीलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 69,000 पद यहाँ पे भर्ती के लिए निकाले गए हैं ये सहायक शिक्षक जो शिक्षा मित्र थे उनसे मिलाकर बनाए गए थे, तो उनका ये अधिकार बनता है। तो चलिए यूपी सरकार का विरोध क्या है आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडलाइन यूपी सरकार का विरोध। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बच्चों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। टोटल डिसीजन। यह मामला उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती का है। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65%, आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने की चुनौती दी है। उनकी मांग है कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती परीक्षा की तरह 45 और 40% ही होनी चाहिए। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से क्या दलील आई है। ये शिक्षा मित्रों की ओर से दलील। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्रों से सहायक शिक्षक पद पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द कर दिया था। उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछली बार 68,500 और इस बार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों को अगर मिलाया जाए तो कुल वही पद है जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं। सहायक शिक्षक की नियुक्ति किया जाए। नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन है। धवन ने कहा है कि तब शिक्षा मित्रों की भर्ती के लिए इसलिए रद्द हुई थी कि वे टेट पास नहीं थे। अब ATR परीक्षा में बैठे सभी लगभग 45,000 शिक्षा मित्रों टेट पास कर लिया है। ऐसे में उन सभी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। शेष सीटों पर अभ्यर्थियों की मेरिट तय होनी चाहिए, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश सॉल्वे ने इन दलील का विरोध किया है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे आप देख रहे हैं एनसीटीई के नियम का पालन जरूरी है। हरीश साल्वे ने क्या जवाब दिया है? हरीश साल्वे ने कहा है कि उस फैसले में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इन्हें बिना खुली भर्ती और स्पर्धा की नियुक्ति दी गई है, जो कि एक समानता का अधिकार का उल्लंघन है। साल्वे ने कहा कि इसलिए वे 1,37,500 पद आम अभ्यर्थियों के थे, न कि शिक्षा मित्रों के। बीएड भर्ती में शामिल करने की तरफदारी करते हुए साल्वे ने कहा कि रूल एनसीटीई ने बनाया गया है और उसका पालन करना राज्यों के लिए ज़रूरी है। सरकार की दलील क्या है? चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये है सरकार की दलील। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी और राकेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि सरकार को शिक्षा मित्रों का विरोधी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद कुमार केस में शिक्षा मित्रों की भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र और भारांक की छूट दी थी। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए सबसे अधिक भारांक तय किया है। सबसे अधिक भारांक तय किया है। कोर्ट ने ही गत जनवरी में भोला प्रसाद के केस में सुझाव दिया था कि शिक्षा मित्रों को 4 वर्ष के अनुभव पर भारांक का 1 अंक दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने इस मामले में शिक्षा मित्रों को 1 साल के अनुभव पर 2.5 अंक का भारांक दिया है। कोई भी शिक्षा मित्र 10 वर्ष से कम के अनुभव का नहीं है, इसलिए अधिकतम 25 भारांक तय किया गया है। तो ये सरकार का नियम है। आपने देखा यहाँ पे 1 साल में 2.5 अंक, तो टोटल कितने यहाँ पे अंक बढ़ेंगे? भारांक के 25 अंक बढ़ जाएंगे। तो आपने देखा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और जो अगेंस्ट में लॉयर थे उनकी यहाँ पे क्या दलील दी गई है, जो कि हरीश साल्वे थे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन और इस रिलेटेड चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।